अगली खबर उन लोगों के लिए है जिनके दिल में तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाया था, आजादी का युद्ध कहा था। जिन लोगों ने तालिबान के आतंकवादियों को क्रांतिकारी बताया था, वो तो गुड तालिबान है, सुधर गए हैं तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का समर्थन करने वाले कई ऐसे लोग यहां पर भी थे जिन्होंने दावा किया था कि अब तालिबान बदल गया है, अब तालिबान का दिल जो है वो बदल गया, वो गुड तालिबान बन चुका है। भारत में भी कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अफगानिस्तान से ज्यादा भारत में मुसलमानों की हालत खराब है, अफगानिस्तान में अब बेटर हो गई है, तालिबान आ गया है। ये तालिबान प्रेमी गैंग इंडिया में भी था। इसमें डर गैंग के लोग भी शामिल थे जिन्होंने तालिबान को समर्थन दिया था, मुसलमानों का रक्षक बताया था तालिबान। उन्हें आज तालिबान का असली रूप दिखाने की आवश्यकता है। तालिबान बदला नहीं है, वो और भी ज्यादा क्रूर और अत्याचारी हो गया है। ये वीडियो डराने वाला है, विचलित करने वाला है। लेकिन क्या ये वीडियो देखने के बाद भी भारत में रहने वाले डर गैंग की आंखें खुलेंगी? क्या वो काबुल जाकर शरिया कानून का भ्रमण करना चाहेंगे? क्या वो तालिबान को क्रांतिकारी बताने वाले ये लोग अफगानिस्तान जाना चाहेंगे? देखिए तस्वीरें। 90 के दशक में तालिबान ने जितने अत्याचार किए वो सब लौट चुका है। कंधार से काबुल तक अफगानिस्तान में आम लोगों पर अत्याचार की हदें पार हो रही हैं। लोगों को ऐसी सजा दी जा रही है जिसे देखकर इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी कांप रहे हैं। तालिबान ने कंधार प्रांत में अहमद शाही स्टेडियम में 4 लोगों के हाथ इसलिए काट दिए क्योंकि उन पर चोरी के आरोप थे। अंग्रेजी अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता हाजी जैद ने बताया कि अवैध संबंध बनाने के आरोपी 5 युवकों पर भी स्टेडियम में कोड़े बरसाए गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम के बीच 9 लोग घास के मैदान पर बैठे हैं और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। जिस स्टेडियम में लोगों की भीड़ फुटबॉल मैच देखने आती थी, वहां अब सरेआम सजा का लाइव प्रसारण हो रहा है। इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि तालिबान 2 का असली चेहरा यही है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से सरेआम सजा देने का चलन वापस लौटा है और इसका सबसे बड़ा शिकार रही हैं यहाँ की महिलाएं। जिस तालिबान ने इस्लामिक सभ्यता और संस्कार का भरोसा दुनिया के सामने दिया, उसी तालिबान ने घर से बहन बेटियों को बाहर निकालकर अत्याचार किया है। तालिबान ने सार्वजनिक तौर पर फांसी भी देनी शुरू कर दी है। दिसंबर में पश्चिमी फराह प्रांत में हत्या के आरोपी को गोलियों से भून दिया गया। सरेआम पब्लिक में दी गई इस सजा को देखने के लिए तालिबान के कई नेता मौजूद रहे। काबुल में कपड़ों की दुकान पर लगे पुतले भी तालिबानियों की बुरी नजर से नहीं बच पाए। तालिबान से सजा का डर ऐसा है कि दुकानदारों ने महिलाओं के पुतलों के चेहरे ढक दिए। तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता में वापसी के बाद सभी दुकानों से महिलाओं के पुतले हटाने या उनके सिर अलग कर दिए जाने का फरमान दिया था। याद कीजिए, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटकर कहा था कि वो महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं है। Women have jobs, they run businesses, they are entrepreneurs. What guarantees can you give that to women in Afghanistan that this will continue but be better under the Taliban? Can you make that guarantee? We are not against the education of women and their work, but only we want that they should do this in an Islamic veil or hijab. लेकिन 1 साल बीतते ही तालिबान ने साबित कर दिया कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तालिबान ने महिलाओं की आजादी की बात की, उस पर ही जुल्म सितम की इंतहा हो गई। तालिबान की वजह से आज अफगान महिलाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज उनके पास न आजादी है, न तालीम, न नौकरी और न ही जिंदगी। तालिबान के मुताबिक शरिया कानून ही अफगानिस्तान की सारी समस्याओं का हल है।
इसलिए तालिबान की सरकार ने सभी जजों से साफ कहा है कि वो इस्लामिक कानून को पूरी तरह से लागू करें। इसके बाद अब अपराधियों को शरिया कानून के तहत सजा दी जा रही है। अवैध प्रेम संबंध पर कोड़े मारने की सजा दी जाती है। कई मामलों में अपराधी को पत्थर से मारकर मौत की सजा दी जाती है। चोरी करने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं। चोरी के दौरान हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसके हाथ और पैर दोनों भी काटे जा सकते हैं। हत्या करने पर सिर में गोली मारने की सजा, ईश निंदा या विद्रोह करने पर सरेआम क्रेन से लटकाकर फांसी दी जाती है। अब देखिए कि शरिया के जाल में फंसकर अफगानिस्तान की बदतर स्थिति हो चुकी है। तालिबान के कब्जे से पहले यहां की अर्थव्यवस्था का 75% हिस्सा विदेशी मदद से आता था, फॉरेन एड मिल जाती थी। लेकिन अब अफगानिस्तान को कोई आर्थिक मदद मिल नहीं रही है। आज वहां कारोबार बंद हैं, नागरिकों के पास नौकरी नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हैं। तालिबान के शरिया कानून ने अफगानियों का वर्तमान और भविष्य दोनों तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल यह कि ऐसी हालत में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? आखिर तालिबान को हथियार खरीदने, आतंकवादियों को सैलरी देने का खर्च आता कहां से है? क्या आपको बताते हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा दरअसल अवैध खनन पर टिका हुआ है, जिसमें क्या है, जिसमें तेल, गैस, कीमती पत्थर, अवैध खनन से कमाई $400 मिलियन। मतलब अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चलती कैसी है वो हम आपको बता रहे हैं। 34 प्रांतों में करीब 704 माइनिंग क्षेत्र हैं। अफीम की खेती $416 मिलियन, और जो बेस है वो है 704 माइनिंग क्षेत्रों पर तालिबान का कब्जा है, जिसमें तालिबान को $400 मिलियन की आमदनी होती है, अफीम की खेती होती है। जबरन टैक्स वसूली से 160 मिलियन। अब फॉरेन एड मिल नहीं रही है, विदेशी मदद है नहीं। तालिबान को अफीम की खेती से $416 मिलियन की कमाई होती है। टैक्स की जबरन वसूली से $160 मिलियन तालिबान का मतलब। और अवैध हवाला मनी ट्रांसफर नेटवर्क भी दुनिया में फैला हुआ है, और कई अरब देश भी तालिबान को आतंकी फंडिंग करते हैं। और तालिबान का हवाला मनी ट्रांसफर नेटवर्क है, जिसके बाद ये तमाम चीजें अफगानिस्तान में, ये टेरर इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये अफगानिस्तान की टेरर इकोनॉमी है, वो कैसे चल रही है, हमने आपको बताया।